आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में आज विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा प्रदेश में हितग्राहियों को योजनाओं का मिल रहा है लाभ। मुख्यमंत्री ने पांडुना जिले में किया जनसंवाद, कहा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी सरकार। और प्रदेश में कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड, शीतलहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा। उसके बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। विधानसभा अध्यक्ष के लिए विधायक नरेंद्र सिंह तोमर का चुना जाना तय है। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्री तोमर का प्रस्ताव विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा था। प्रस्ताव का समर्थन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया। इस तरह विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने विधानसभा में उपाध्यक्ष उसे देने का आग्रह किया है। इस बीच कल दूसरे दिन 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। छिंदवाड़ा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विदेश में होने के चलते इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो बाद में शपथ लेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने तथा शेष पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। इंदौर जिले में इस दौरान जरूरतमंद पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में 51 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। मंगलवार को खंडवा जिले के खालवा विकास की ग्राम पंचायत राजपुरा बखार, खारकला खंडवा विकासखंड की ग्राम पंचायत रनगांव, कवेश्वर पंधाना विकासखंड की ग्राम पंचायत भिलाईखेड़ा, छिरवा और पुनासा विकासखंड की ग्राम पंचायत जलकुआं और बिजोरा माफी में कार्यक्रम आयोजित हुए। ग्राम पंचायत भिलाईखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 29 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आगर मालवा जिले में यात्रा के दौरान बिजनाखेड़ी, लाड़वन सहित 7 ग्राम पंचायतों में पहुंची, जहां जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं और पात्र व्यक्तियों को लाभ देने हेतु विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आवेदन प्राप्त कर हितग्राहियों को इस लाभ का वितरण किया गया। कटनी में चारों विधानसभा के जनपद पंचायतों के 12 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम संपन्न हुए। शिवपुरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंप लगाकर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। जनपद पंचायत शिवपुरी की ग्राम पंचायत सकलपुर और रायपुर धमकन, जनपद पंचायत कुलारस की ग्राम पंचायत खरई चिलावद में शिविर लगाए जाएंगे। जनपद पिछोर की ग्राम पंचायत उमरी खुर्द और भौती में जनपद पंचायत नरवर की ग्राम पंचायत इंदरगढ़ और छितरी में शिविर आयोजित किया जाएगा। सतना में यात्रा के दौरान कल कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा सतना जिले के सोहावल विकासखंड और मैहर जिले के रामनगर विकासखंड के गांव में किसानों के बीच खेतों में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। गुना में कल ग्राम पंचायत सकतपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे 25,000 श्रमिक परिवारों के सदस्यों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि श्रमिकों का ये भुगतान 20 सालों से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा स्थित समिति कक्ष में नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद इस फाइल पर हस्ताक्षर किए। कोरोना ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। केरल में 325 नए मरीज मिलने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कोविड गाइडलाइन तुरंत लागू कर दी गई हैं। सभी लोग दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जिला पांडुर्ना पहुंचे। श्री यादव ने पांडुर्ना जनपद के जनजातीय ग्राम पाथई और कोडिया के निवासियों से संवाद किया। ग्राम पाथई के कृषक राहुल कुमार से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करते हुए सभी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया है। प्राकृतिक खेती से खेती की लागत में कमी आती है और उसके अनुपात में फसल की कीमत अधिक मिलती है, जमीन की उर्वरता बनी रहती है। किसान श्री राहुल ने बताया कि उनकी 10 एकड़ जमीन है जिसमें वो पूरी तरह प्राकृतिक खेती करते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि भारिया, सहारिया और बैगा जनजाति की बसाहटों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और सेवा केंद्रों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। राज्यपाल ने मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, आवश्यकता और पूर्ति की जानकारी को तहसीलवार संकलित कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि महाअभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। जरूरी है कि विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, सहारिया और बैगा की चिंतित बसाहटों के बाहर निवास करने वाले हितग्राहियों को भी महाअभियान के तहत लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहे। उन्होंने भारिया, सहारिया और बैगा जनजाति परिवारों की आजीविका के लिए संचालित दुधारू पशु योजना का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में इन दिनों लगातार मौसम में ठंडक बनी हुई है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शीतलहर से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खंडवा में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। नगर निगम महापौर के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। सतना में उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के आने से दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की गिरावट के साथ 8.5 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं दिन भर हवाओं के चलते धूप का असर बेअसर रहा। क्रिकेट में यके बरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहली बल्लेबाजी कर 211 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 42 ओवर में 3 गेंद में 2 विकेट पर 215 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इससे पहले भारत ने रविवार को जोहान्सबर्ग में 3 मैचों की सीरीज के शुरुआती मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। तीसरा मैच गुरुवार को पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल भोपाल में पदभार संभाल लिया। इंदौर से उज्जैन होते हुए भोपाल पहुंचे। मैहर जिला कलेक्टर ने बिना अनुमति के मांस मछली विक्रय पर प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं। मैहर, अमरपाटन और रामनगर में इसके लिए उड़नदस्ता दल गठित किया गया है। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कल जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई की, जिसमें 79 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही अधिकारियों ने निराकरण किया। गुना में भी कल जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके समुचित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इंदौर में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए से अधिक की बाजार मूल्य की 27,600 वर्गफीट जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई। सिंगरौली महापौर ने नगर पालिक निगम मोरवा जोन के वार्ड क्रमांक 1 में गौशाला निर्माण और इंटरलॉकिंग कार्य का अवलोकन कर कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में आज विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा प्रदेश में हितग्राहियों को योजनाओं का मिल रहा है लाभ। मुख्यमंत्री ने पाडुना जिले में किया जनसंवाद, कहा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी सरकार। और प्रदेश में कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड, शीतलहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।